ठीक है, प्ले करिए, हो गई, धन्यवाद। तो देखिए क्लास 12th का पेपर है, सॉरी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 बिलियन का, चैप्टर 2 से है बिलियन। देखो हम सवाल तो करा ही नहीं, लेकिन उसके अलावा अभी हम बहुत ज़्यादा सक्सेस पर ना पहुँचे यूट्यूब व्यवस्थाओं में, लेकिन हम ये बता देते हैं कि हमारे हम जो बता रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है इस एग्जाम में, या इस चैप्टर में समझ लेना वो इम्पोर्टेंट है। तो बिलियन वाले चैप्टर की इम्पोर्टेंट की बात करें तो इसमें आंतरिक प्रश्नों में एक तो मोल लता वाले प्रश्न, मोल प्रवाह से सारे मोलों वाले सांद्रता तक। एक इसी में आंतरिक प्रश्नों में परासरण दाब वाला है। ये कौन सी मेरी दीदी बोल रही है? परासरण दाब का आंतरिक प्रश्न है। एक है तुम्हारा अवनमन उन्नयन, अभी कराऊंगा इनको, एक पॉइंट डेली खत्म कराएंगे। तो इस चैप्टर में ये आगे प्रश्न आना है। अच्छा, पूरी केमिस्ट्री की बात करें 12th की बोर्ड के एग्जाम के लिहाज से, तो 4 चैप्टर ऐसे हैं जहां से आगे के प्रश्न आपको मिल सकता है। 2 या 3 आगे के प्रश्न तो आते हैं केमिस्ट्री में। पहला चैप्टर है ठोस अवस्था, जहां हमने बताया तुम्हें कि सेल वाले, इकाई सेल वाले प्रश्न आ सकते हैं, घनत्व वाला प्रश्न आ सकता है, और कोर की लंबाई और वो वाला प्रश्न आ सकता है आगे प्रश्न। तो ठोस अवस्था बिलियन वाला चैप्टर है, और विद्युत चालकता वाला है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे प्रश्न बन जाता है कभी। और एक है रासायनिक बलगति का, रासायनिक बल गति की। तो यहां से ठोस अवस्था से घनत्व वाला प्रश्न इंपोर्टेंट है। बिलियन वाले चैप्टर से उन्नयन और अवनमन वाला ज्यादा इंपोर्टेंट है। विद्युत चालकता से केवल चालकता वाला इंपोर्टेंट है। और रासायनिक बलगति से प्रथम कोटि की अभिक्रिया के साथ साथ अर्धायु काल वाला आंतरिक प्रश्न। ये केमिस्ट्री का जो आंतरिक प्रश्न आने का जो टॉप बच्चे लेके आते हैं वो आंतरिक प्रश्न, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं वो करते हैं रिएक्शन, अभिक्रियाओं को, प्रश्नों को ज्यादा पढ़ते हैं। तो 3 आंतरिक प्रश्न या 4, 2 तो आने हैं। इन 4 चैप्टरों से आंतरिक प्रश्न न्यूमेरिकल आता ही आता है। तो मैं यहाँ इस चीज को बता दे रहा हूँ पहले ही। और चैप्टरों के और परासरण दाब के अलावा व्याख्यात्मक प्रश्नों में समपरासरी विलयन क्या होता है, वाष्प दाब क्या होता है, इसके अलावा प्रतिपरासरण क्या होता है, विसरण क्या होता है, विसरण, और एक और इम्पोर्टेंट है इसमें राउल्ट का नियम भयंकर इम्पोर्टेंट है व्याख्यात्मक प्रश्नों। बाकी के 1-2 नंबर में आ जाते हैं। आज केवल इतना ही समझाएंगे कि हम अगला चैप्टर बिलियन शुरू करने वाले हैं। बिलियन का मतलब है देखो और केमिस्ट्री में, क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स में बच्चे फेल होते हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स में। तो केमिस्ट्री में जो बच्चे न्यूमेरिकलों को अच्छे से कर लेंगे वो पास अच्छे से हो जाएंगे, अच्छे नंबर से होंगे। और इसके अलावा अगर बिलियन वाले चैप्टर की थ्योरी तुमने की है तो एक आता है कोलाइड, ये भी इसी प्रकार का ही चैप्टर है। कोलाइड से एक प्रश्न 100% मिलेगा आपको, इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। और 14 तारीख के बाद में सीटेट, यूपीटेट, यूपी पुलिस, और उसका हम चाहे तो बोर्ड के माध्यम से, चाहे फिर किताब के माध्यम से हम स्टार्ट करने वाले हैं। और मॉडल पेपर ही ज़्यादा कराएंगे। और बहुत जल्द हमारा जो परिवार है 1000 को होने वाला है। हमारे लिए जो बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हम 1000 हो जाएंगे।
बहुत धन्यवाद आप सबके लिए जुड़ने के लिए। तो विलेन वाले चैप्टर में आपको विलेन प्लस विलायक इनके बारे में अधिकतर पढ़ना है। विलेन प्लस विलायक दोनों को योग से ही क्या बनता है, विलेन बनता है। विलेन कम मात्रा में होता है, विलायक अधिक मात्रा में होता है, बस ये समझना है। और इस चैप्टर की इंपोर्टेंट के अलावा हमने ये भी बताया कि विलेन के अलावा एक और चैप्टर है कोलाइड। कोलाइड वाले में अगर विलेन आपने पढ़ लिया थ्योरी के रूप में, तो कोलाइड वाले प्रश्नों में कोलाइड भी विलेन की तीसरी अवस्था है। एक होता है वास्तविक विलेन, एक कोलाइड विलेन, एक होता है निलंबन। 3 प्रकार के विलेन पढ़ने हैं, लेकिन हमें इंटरमीडिएट में 2 ही प्रकार के विलेनों के बारे में पढ़ना है जहां से प्रश्न आने के चांसेस हैं। शुरुआत के 4-5वां चैप्टर यह है कोलाइड। पहला चैप्टर ठोस अवस्था, जहां से रिक्ति के अगर प्रश्न व्याख्यात्मक प्रश्न पढ़े तो रिक्ति वाले ये दोष वाले प्रश्न इंपोर्टेंट है, वो सारे बच्चे समझ लो। एक तो ये जो हमारे बच्चे 12th वाले ये समझे, इसके अलावा जो वीडियो के माध्यम से जुड़े हुए हैं वो बच्चे भी समझ रहे हैं थ्योरी इस चैप्टर से क्या पढ़ना है। विलेन वाले की थ्योरी बताई दी मैंने। चालकता वाले में अपघटन की फैराडे का अपघटन नियम। इसके अलावा इंपोर्टेंट और क्या है इसमें इंपोर्टेंट है तुम्हारा क्या, वैद्युत सेलों के बारे में और विभव के बारे में, रिडॉक्स विभव और वैद्युत रासायनिक श्रेणी, ये इसमें इंपोर्टेंट है इस चैप्टर में थ्योरी के रूप में। रासायनिक बलगति में केवल अर्धायु काल को सिद्ध करने के लिए आ सकता है या प्रथम कोटि के बारे में आ सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आता ही आता है बोर्ड एग्जाम में। आप पेपर खोल के देखें, ऐसे नहीं आप पेपर चेक कर लेने वाले है ना। तो और कोलाइड से कोलाइड के बारे में ही पूछा जाएगा आपको, केवल कोलाइड लगा होगा तो कोलाइड की अवस्था क्या क्या होती है, कोलाइड क्या क्या होता है, कोलाइडों के उपयोग क्या क्या है, बस इसके बारे में डिटेल्स कर लें और लगभग 5 चैप्टर आपको यहां से क्लियर हो जाते हैं। इसके बाद में चैप्टर आता है संयोजकता वाला, उपसय संयोजन वाला चैप्टर आता तो पी ब्लॉक वाले तत्व वाले भी हैं, ठीक है। तो ये शुरुआत के 4-5 चैप्टरों की छोटी छोटी बातें हैं, आप इनको नोट करें। आज के लिए इतना ही, कल हम विलेन वाला चैप्टर शुरू कराएंगे, आगे के प्रश्न और कुछ थ्योरी में समझाते रहेंगे। इसके बाद धन्यवाद। तो आपसे निवेदन है कि इस ये जो हमने 10-5 मिनट बताए हैं इंटरमीडिएट वाले, इसको दिमाग में भर लें। अगर इसमें 1 या 2-4 प्रश्न भी अलग से आता है तो आप हमसे कहें ऐसा अलग से आ गया, निश्चित बता रहे यहाँ से क्या क्या आना है। और इसके अलावा हमारी निवेदन है कि हमारा नाम है, हमारे इसका मंदाकिनी क्लासेस, आप इसको क्या कर लें बेटा, सब्सक्राइब कर लें, लाइक वाइक करें और देखते रहें। जो हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं वो भी नहीं देख रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है बेटा, एग्जाम तक मत जाओ, एग्जाम होगा तभी देखेंगे, नहीं अभी से तैयारी कर लें। 4-5 चैप्टर क्लियर हो जाएंगे, एक चैप्टर को 1 दिन में निपटाएंगे 5-6 दिन में, ठीक है। आज के लिए इतना ही।